रायबरेली का नेता हमारा बेटा होगा, राहुल गांधी होगा, ये सभी के कहना है। भारतीय जनता पार्टी से 23 सीट में हम लोग रहेंगे, वो मात्र एक सीट में मतलब एक हिस्से में रहेंगे, बाकी 3 हिस्से में हम लोग वहाँ पर चुनाव जीत के आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम चुनावी यात्रा में हैं और इसी सफ़र में हमें छत्तीसगढ़ के विधायक श्री क्या नाम राम कुमार यादव जी हमें मिले, और जो कि यहाँ कांग्रेस की तरफ से प्रचार के लिए आए हैं ना सर। तो सर क्या लग रहा है आपको राहुल गांधी जी का क्या असर है रायबरेली पे? आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, रायबरेली की इस पावन माटी को मैं प्रणाम करता हूँ, इस धरती को प्रणाम करता हूँ। इस धरती के, इस रायबरेली के जो महान जनता है, वो महान जनताओं से जब मैं मुलाकात किया तो न सिर्फ राहुल गांधी का, बल्कि जहाँ जिस दरवाजे में मैं जा रहा हूँ तो इंदिरा गांधी जी को भी याद कर रहे हैं। पुराने समय से यहाँ का जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम तो, हमारे पुरखे के लोग, इंदिरा गांधी जी हो, तमाम जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, सबको याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है मुझे, जैसे मैं जितना घुमा हूँ, कि राहुल गांधी जी को एक परिवार की तरह मानते हैं, एक अपना बेटा मानते हैं, एक परिवार मानते हैं। यहाँ जितना भी जोर कोई भी लगा ले, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे पूरा ताकत लगा ले, लेकिन लोग बाग का कहना है कि राहुल हमारा बिटवा है, हमारे घर का है, वो हमारे सदस्य है। रायबरेली का नेता हमारा बेटा होगा, राहुल गांधी होगा, ये सभी के कहना है। तो मतलब राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट, गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली को बरकरार रखने वाले हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है कुछ? अब चूंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानना चाहेंगे, आपके यहाँ क्या स्थिति है? देखिए, जिस प्रकार से 10 साल पहले इस देश में एक हवा चलाए इन लोग, खास करके नरेंद्र मोदी जी, बहुत सारे बातें किए कि इस देश को मैं सोने की चिड़िया बनाऊंगा, मैं विदेशों के काले धन के लाऊंगा, ये काला धन, कांग्रेसियों का काला धन विदेश में जमा उसका लाऊंगा, ये दुनिया भर के भ्रम फैलाया। ऐसा बातें किए कि लोग बाग उनके झांसे में आ गए नरेंद्र मोदी जी का, और 5 साल उनको पहले प्रधानमंत्री बनाए। उसके बाद में दोबारा फिर आए, बोले मुझे 5 ही साल हुआ, मुझे फिर से दिया जाए, तो 10 साल हो गया। सुनिए, मेरे बात को पूरा होने दीजिए। उसी प्रकार उसी झांसे में छत्तीसगढ़ के लोग भी आए थे। हमारे यहाँ 11 लोकसभा थी है, उसमें से 9 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, खाली जुमलेबाजी निकला। इसलिए अभी हमारे जो चुनाव हुआ, हमारे यहाँ पहले, दूसरे चरण में जो हुआ, वहाँ 11 लोकसभा हमारा वोटिंग हो गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस दफे भारतीय जनता पार्टी से 23 सीट में हम लोग रहेंगे, वो मात्र एक सीट में मतलब एक हिस्से में रहेंगे, बाकी 3 हिस्से में हम लोग वहाँ पर चुनाव जीत के आ रहे हैं। वो पैदल चल के आम लोगों से, किसानों से, आप जैसे पत्रकारों से, सभी से जा कर के मुलाकात किया, और जो नरेंद्र मोदी जी जो झूठा सपना बताए थे इस देश को, उसको जा कर के अपने बात को रखा। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जो प्रकार के भ्रम फैला कर के राज किए हैं उसको तोड़ेंगे, और अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हमारे गठबंधन इस दफे बहुमत की तरह आकर के यहाँ पर सरकार बनाएगी दिल्ली में। तो जैसा कि आप लोग तो जनसेवा का कार्य करते हैं, जनता चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, जनता जनता होती है। हमारे साथ बछरावा ब्लॉक के वरिष्ठ नेता कांग्रेस कमेटी के हैं रमाकांत मिश्रा जी। रमाकांत मिश्रा जी, क्या स्थिति लग रही है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में स्थिति तो ये लग रही है कि जैसे वो 80+80+80 पर चिल्ला रहे हैं, तो वो आधे में आ चुके हैं अभी। अच्छा, आधे में आ चुके हैं। और जहाँ तक रायबरेली का प्रश्न है, तो ये 1921 से यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें नेहरू जी आए थे, जेल गए थे, गोली चली थी, वहाँ लोग शहीद हुए थे। 1952 में यहाँ से फिरोज गांधी सांसद हुए। उनकी मृत्यु के उपरांत 2 बार और कांग्रेस की सांसद हुए, सोनिया इंदिरा जी सांसद हुए। हम लोग उनके समय के कार्यकर्ता हैं, इंदिरा जी के साथ के। मतलब बहुत पुराने कार्यकर्ता। 72 साल की उम्र है हमारी।
72 साल। तो क्या इस बार सारे कार्यकर्ता मिल करके कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे? आप अभी भाजपा को रोक पाएंगे इस बार? आप वही तो लोग जवाब देना चाह रहे हैं हम आपको। बताएं। रायबरेली एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ की जनता का, यहाँ के बुजुर्गों का, यहाँ के बूढ़ों का, यहाँ की जनता का, यहाँ के गरीबों का, दलितों का हमेशा दिली लगाव गांधी परिवार के साथ ही रहा। और वो रायबरेली में गांधी परिवार ही चुनाव जीतेंगे। राहुल जी कम से कम 6 लाख से चुनाव जीतेंगे। अब आगे काम के विषय में बता दें, यहाँ जो एक गेस्ट हाउस विश्रामालय बना है वो कांग्रेस का बनाया है। यहाँ जो घाट है वो कांग्रेस का बनाया है। और जो अभी आप पीजीआई से जो नाला आ रहा है उसके लिए कई बार लिखा पढ़ी भी हुई, और उसको वर्तमान सरकार में उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, वो नहीं करना। आपसे इतना ही अनुरोध है, जी। देखिए ये जन सरोकार का कार्य है। हाँ। ऊपर से हम हाँ, सब, हाँ। आपने देखिए भगवान भोलेनाथ का टीका हाँ, लगाया हाँ, हाँ, है। बिल्कुल। हम सब भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। हाँ। हम सब सनातनी लोग हैं, हम यहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने आते हैं। तो कम से कम इतना तो पवित्र हो जल कि कम से कम हम भगवान भोलेनाथ पे अर्पित ये हम आपसे वादा करते हैं, यहाँ की जितनी जनता खड़ी हुई है इस जगह के, इस क्षेत्र के लोग, चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, परिणाम चाहे जो कुछ आए, इस नाले के लिए हम अपनी तरफ से अपना आंदोलन अपने कार्यकर्ताओं और जनता के साथ छेड़ेंगे। मोदी जी की तरह जुमला तो नहीं नहीं निकलेगा? नहीं, जुमला देते नहीं, जुमला होते तो मैं विधायक होता आज। मैं जमीन का नेता हूँ, जमीन पे ही खड़ा हूँ। चलिए, तो भाई जैसा कि इनका कहना है कांग्रेस की सरकार आ रही है, इनके शब्दों में कांग्रेस की सरकार आ रही है, और सरकार आते ही ये सबसे पहला काम इस नाले को, जो नाला नदी में गिरता है, इसे रोकने का काम करेंगे। देखते हैं आगे आने वाले समय में होता है या नहीं। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं आनंद ओझा, TV 24।